हर हर महादेव। KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पार्ट 9 में हम आज पढ़ेंगे महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह की अगर बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1669 से लेके और 1698 तक था। तो RS के ऑनलाइन बैच में पार्ट 8 में महाराजा अनूप सिंह के बारे में 3 टुकड़ों में हम अध्ययन करेंगे। पहला इनका व्यक्तिगत जीवन, दूसरा उनका राजनीतिक और तीसरा सांस्कृतिक योगदान। 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखो सबसे पहले जब ये राजा बनता है तो इसके बारे में आप ये देखो कि इनके जो भाई वगैरह थे वो कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे था। हमने देखा इनके पिता का नाम करण सिंह था। पिता का नाम क्या था? करण सिंह। और करण सिंह की काफ़ी संतान थी। करण सिंह की संतानों की बात की जाए तो उनमें अनूप सिंह, राम सिंह, मोहन सिंह, केसरी सिंह, काफ़ी संतान थी, पद्म सिंह। अब इनके नाम तो मैं इनको इसलिए बता रहा हूं कि ये तो इतिहास की दृष्टि से आपको देखने हैं, औरों के तो मैं बता ही नहीं रहा, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता रहा हूं। ठीक, तो अनूप सिंह सबसे बड़ा था। सबसे बड़े बड़े पुत्र का क्या नाम था? अनूप सिंह। ठीक, अनूप सिंह के अच्छा सबसे खतरनाक जो राजा था, उस खतरनाक जो भाई था उसका नाम था पद्म सिंह। क्या नाम था? पद्म सिंह। अच्छा, पद्म सिंह के बारे में हमने पिछले एपिसोड में देख लिया। क्या देखा? कि इन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में किसकी सहायता की थी? औरंगजेब की सहायता की थी, पद्म सिंह और केसरी सिंह। ठीक, तो इन भाइयों के बारे में अपन ने देख लिया था। अब क्या हुआ? वनमाली दास, ये नया नाम है। तो ये वनमाली दास ये दासी पुत्र था। कैसा पुत्र था? दासी पुत्र। औरंगजेब शुरू में ही इनको दबाना चाहता था, क्योंकि करण सिंह के बारे में हमने देखा था कि उन्होंने जंगलदर बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी और औरंगजेब का कहीं ना कहीं उनके ऊपर वर्चस्व घटता हुआ नजर आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया? वनमाली दास को थोड़ा प्रमोट करना चालू कर दिया। वनमाली दास को जैसा प्रमोट करना चालू किया तो वनमाली दास अपने पिता करण सिंह का भी अवहेलना करने लग गया। और इस बात का पता जब करण सिंह को लगा तो उसने अपने बेटे अनूप सिंह को चेताया, बेटा ध्यान रखना, तेरे सामने सबसे बड़ा कांटा कौन बनेगा? वनमाली दास। दासी पुत्र था। अब दासी पुत्र था तो उसका कोई धर्म तो था नहीं, दीन ईमान तो था नहीं। तो इन्होंने क्या किया? वनमाली दास ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म स्वीकार किया? इस्लाम धर्म। अब जब साहब इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ, बोला ये छोरा अपने काम का है। तो औरंगजेब ने इसको आधा बीकानेर दे दिया। औरंगजेब ने क्या कर दिया? आधा बीकानेर दे दिया कि साहब आप ऐसे करो कि आधा बीकानेर आप रखो और आधा कौन रखेगा? अनूप सिंह रखेगा। अब अनूप सिंह के सामने ये समस्या थी कि अनूप सिंह इतना ताकतवर नहीं था कि किससे मुकाबला कर सके? औरंगजेब से मुकाबला कर सके। और अगर इसको हटा दे, इसको तो हटा सकता था, इसके पास इतनी ताकत थी, क्योंकि पूरा बीकानेर किसी भी दासी पुत्र का राजा नहीं अधीन नहीं रह सकता था। तो बीकानेर उसके साथ था, लेकिन उसकी समस्या उसका चाचा जी था औरंगजेब। अगर वो उसको हटाएगा तो वो उसको हटा देगा। तो उन्होंने बड़ी चालाकी से, अब ये जैसे ही राजा बनता है वनमाली दास, तो गोपीनाथ शर्मा लिखता है कि पहला काम ये क्या करता है? बीकानेर में एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर, मैंने बताया था लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में इन्होंने बकरे की बलि दी। किसकी बलि दी? बकरे की बलि दी। लो साहब कि हम बलि देंगे। अनूप सिंह ने कहा कि यार अपने पूर्वजों का, पुरखों का मंदिर है, तुम ऐसा मत करो। बोला कि साहब मेरी मर्जी आएगी वो करूँगा, आधा राज्य आपका और आधा राज्य मेरा, जो मन में आए वो करूँ, तुम कौन होते हो शेष करने वाले? बोला ठीक है साहब। अब इन दोनों के हर बात पे एंटी रहती थी, क्योंकि तो अपने आप को दिखाने में रहता था। तो इसके लिए इन्होंने प्लान खेला अनूप सिंह ने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसके लिए उन्होंने एक प्लान खेला और उन्होंने अपने 2 विश्वसनीय आदमियों को भेजा। एक का नाम था लक्ष्मीदास
और दूसरे का नाम था भीमराजोत। इन दोनों को, ये दोनों लड़ाई करके चले जाते हैं किसके पास? वनमाली दास। और सबको पता लग जाता है कि इन दोनों की लड़ाई किसके साथ हो गई? अनूप सिंह के। अनूप सिंह ने लेटर लिखा अपने भाई को, भाई वनमाली दास, मेरे दो प्रबल शत्रु आपके पास आ रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना भाई धर्म निभाना और उनको शरणें मत देना। अब बताओ ये शरण देगा कि नहीं देगा? ये तो बिल्कुल ही देगा, जो ये काम कहेगा वो तो उल्टा ही करेगा। तो इन्होंने इन दो को शरण दी। अनूप सिंह के दो विद्रोहियों को शरण दी। अब इन्होंने प्लान खेला, इन दोनों ने मिलके, और साहब इसका विवाह कराया एक दासी के साथ, और दासी से पैसे देके विवाह किया, दासी के साथ विवाह कराया, और दासी ने दासी को कह दिया, और उसमें 2 बूंद जिंदगी की मिला दी, उसको पीने से उसकी क्या हो गई? मृत्यु। दासी के साथ विवाह करवाया और षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी। षड्यंत्र के तहत क्या कर दी? ये इसके जीवन का पहला वो था जिस पे कहीं ना कहीं ये आदमी उभर के आया। बात समझा रहे? हालांकि ये करण सिंह के समय बहुत अच्छा आदमी था। जैसे इनका विवाह की बात की जाए तो इनका विवाह जो हुआ था वो 1653 में हुआ था। कब हुआ था? 1653 में। हालांकि विवाह तो खूब हुए थे, लेकिन 1653 में जो इनका विवाह हुआ था वो महाराणा राज सिंह की बेटी के साथ हुआ था। किसकी बेटी के साथ? सिंह राज सिंह की पुत्री के साथ। अब राज सिंह अगर आपने पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, सबसे खतरनाक राजा मेवाड़ का राणा कौन था? राज सिंह। एक अपने साथ मूसर रखता था, किसी का भी सर फोड़ दे। महाराणा राज सिंह बड़ा खुश था अनूप सिंह से बड़ा, तो उन्होंने अपनी 71 पुत्रियों का विवाह किया था यहाँ पे मारवाड़ में। कितनी का? गुरुजी 71 बेटी जी भी कहे वो भाई भाई रे गुरुदेव ते कहीं करे। 71 पूरी जो भी राजकुमारियाँ थी मेवाड़ की सारियों का एक साथ बोला छोड़ो, फिर पाचे थे बोले काका मेरे ब्याह कर, परसों पहले दिन एक साथ ही ब्याह कर दिया था उनका। तो 71 राजकुमारियों का विवाह किया था। किसके साथ किया था? मारवाड़ के राजकुमारों के साथ। अब राजकुमार ये पद्म सिंह, मोहन सिंह, केसरी सिंह के काफी थे, तो उनके हिसाब से हटा दिया था एक साथ ही। तो महाराणा राज सिंह जो थे वो इसके ससुर जी लगते थे। क्या लगते थे? अब सोच लो, महाराणा राज सिंह जिसका ससुरा हो उसको किसी का डर लगेगा क्या? वो तो वही अपने आप में एक चलता फिरता घोड़ा है। राज सिंह जो चारुमती को उठा ले गया था, औरंगजेब के खिलाफ बगावती करने वाला पहला तेवरी आदमी, और उसका जवाई है। अब देख लो तुम कितना खतरनाक आदमी होगा। राज सिंह ने एक, याद हो तो मैंने बताया था, बताओ, एक सबसे बड़ा निर्माण कार्य करवाया था। क्या करवाया था निर्माण कार्य में? अगर आपने पढ़ा हो तो 62 से 76 तक उन्होंने एक राजसमंद झील का निर्माण किया। याद? एकमात्र झील जिसके नाम पे जिले का नाम पड़ा है राजसमंद। उस पर 25 शिलालेख पर राज सिंह प्रशस्ति किसने लिखी थी? रणछोड़ भट्ट तैलिंग ने। भूल गए आप सभी, है ना? चलो कोई बात नहीं, वापस आओ। तो जब इन्होंने इतना वो किया तो उसमें मैंने कहा था 1 करोड़ रुपए खर्च हुए, ब्राह्मणों को दान दिया, ये किया। तो भाई इतना बड़ा दान दक्षिणा देगा तो बताओ अपने बहन बेटियों को बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? अब बताओ, एक बारात तो पूरी की पूरी, एक कारवां तो कहाँ से आएगा? मारवाड़ से। 71 तो उनकी बेटियां ही हैं, और वो अपने चाचा बुआ भतीजा जो हमारा पीर जिम्बज है। अच्छा बताओ, ये कौन सी झील को रोक के, कौन सी नदियों को रोक के बनाई गई थी? गोताके, गोमती, ताल और केलवा, 3 नदियों। हालांकि मैं वहाँ पढ़ा देता हूँ, डिटेल से पढ़ाया था, वहाँ पे देख लेना आप इसको, ठीक है? तो आप एक तो पढ़ा करो, पिछली चीज़ें आपके कुछ भी आने। तो इन्होंने अपनी राजकुमारियों को, यानी अनूप सिंह को, इन्होंने 3 चीज़ें
दान दक्षिणा में दी थी। पहले के ज़माने में अब अपने तो कोई जमाई आता है तो 150 रुपये की जमारी दे देते हैं, तो वो क्या देते थे, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं उसका। एक तो हाथी दिया था जिसका नाम था मन मुक्ति। कौन सा मुक्ति? मन मुक्ति। और घोड़े दिए थे इसको, एक का नाम था सहन सिंगार और दूसरे का नाम था तेज निधान। कौन सा निधान? तेज निधान। ठीक, तो ये इसके घोड़े और ये इसको ध्यान दिया था। तो इसके एक तो इसकी बात होगी किसकी? इसके विवाह की, और दूसरी किसकी होगी? इसके भाई की। अब देखो तीसरे भाई की, देखो पद्म सिंह की। पद्म सिंह सबसे खतरनाक था। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो। इस पे ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो सबसे खतरनाक जो आदमी था वो था पद्म सिंह। कौन था? पद्म सिंह। पद्म सिंह के बारे में एक इतिहासकार रहा है जिसका नाम है पाउलेट। कौन सा लेट? पाउलेट। पाउलेट के ने इसको कहा है सिंह हृदय रिचर्ड द लाइन हार्ट। रिचर्ड एक राजा हुआ था ब्रिटेन का, और इतना शेर दिल आदमी माना जाता। शेर दिल कहते हैं ना अपने, अरे आप कौन कहे शेर दिल आदमी जो यार जी का सामान कोई टिकी कौन से जो वो आदमी जो हो शेर दिल कह देते हैं, मान लो वो तो बाबी की भाषा चाह अपनी भाषा में शेर दिल आदमी जो। शेर दिल आदमी क्यों था इसके बारे में थोड़ा सुन लो। उस जमाने में यानी अगर बात करी जाए 1692-93 में, तो मारवाड़ में क्या था कि 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। ध्यान है आपको? और जसवंत सिंह की जैसे मृत्यु हुई तो उसका कोई जीवित बेटा तो था नहीं। अजीत सिंह रे बाद में पैदा हुए थे, फिर उनको भगा के लेके आए थे। याद है क्या कुछ? तो बाद में पैदा हुए तो उनको भगा के लेके आए तो वो तो मर गए थे। कुछ एक अजीत सिंह बचा था तो खालसा घोषित कर रखा था। क्या घोषित कर रखा था? खालसा। आ गया याद? तो पहले तो 1472 में उसको राय सिंह को उत्तराधिकारी बनाया, वहाँ पे वो घोषित किया था। फिर ऐसे इंद्र सिंह को इसको ऐसे ऐसे करते रहते थे। ये सुन लिया था सारी कहानी। अब क्या हुआ कि उस समय जो वहाँ पे राज्य कर रहा था वो कर रहा था मुअज्जम। जोधपुर पे राज्य कौन कर रहा था? मुअज्जम। किसका बेटा था भाई ये? वेरी गुड, मुअज्जम। औरंगजेब का छोटा बेटा था, बड़ा बेटा सॉरी, है ना। तो और इसका साला था, मुअज्जम का साला था जिसका नाम था मीर तोजक। कौन सा तोजक? मीर तोजक। ठीक। अब ये सोचो मुअज्जम का साला तो अपने आप में खुद ही धुरंधर आदमी। तो ये राज वहाँ जोधपुर में करे थे, वहीं पड़े रहते थे, वहीं रखवाली खवाली करते थे। भाई कोई आ जाए, कोई का ध्यान रख ले। सुनिए वहाँ पे वो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था इन्होंने। अभी यही पूरा व्यवस्था करते थे। ये पड़ोसी बीकानेर वाले हैं तो इन छोरों को बुला रखे थे, भाई आ जाओ यहाँ पे, पैसे दे देंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूटी करते थे वहाँ पे। अब मीर तोजक की और मोहन सिंह की बिल्कुल नहीं बनती थी। कई बार ऐसा होता है किसी आदमी से नफरत हो जाती है तो फिर हो ही जाती है। तो इसको और मोहब्बत की यही बात है, होती है तो पता नहीं लगता। तो ऐसे कहते हैं कि मीर तोजक एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण का पीछा कर रहा, वो हिरण आके घुस गया किसके पास? मोहन सिंह के पास। मोहन सिंह ने उसको पकड़ लिया तो इस बात पे दोनों की लड़ाई हो गई। वो उसके घर पे गया था कोई खाना वाना खाने कि अब मेरा बोला हिरण दे। बोला साहब दे देंगे आपका हिरण, क्या है हिरण ही तो मांगते कुछ हो। बोला अब ला के दे। बोला यार ये कोई दादागिरी है यार, तू ऐसे कोई मेरे को गुलाम समझ रखा है। तो इस बात पे दोनों के बनी ठनी जैसे मामला बिगड़ा तो उसने अपनी तलवार निकाल ली। अब मोहन सिंह बेचारा अकेला और मीर तोजक का घर है तो मतलब सारे आदमी मीर तोजक के हैं, तो किसके ऊपर टूट पड़े? मोहन सिंह के ऊपर। मोहन सिंह लड़ा, बड़ी बहादुर से लड़ा, लेकिन 150 मुश्तैदों का कैसे सामना करे, तो बेचारा मर गया। मामला किसके पास पहुंच गया? पद्म सिंह के पास। और उसके माथे पे खून सवार हो गया।
उसने मयान को तो तोड़ के फेंक दिया। यहाँ पे अपने वो बांधते पट्टा, पट्टे से मयान को फेंका, अपने कवच को फाड़ा और अपने सारे कपड़ों को खोल कर यूं आया एकदम गया, अब आओते मारो मन, और नंगी तलवार लेके किसके डेरे में घुस गया, मीर तोजक। और मीर तोजक ऐसे 100-200 आदमी तो थे ही, उन्होंने मारा था, पार्टी वार्टी कर रहे थे, अरे भाई चिल, बड़ा मजा आया यार, शर्ट आ दिया उसको, ऐसे मतलब कर रहे थे, मार उड़ा रहे थे। और वो गया और एक दो आए उनके तो ऐसे दिया उठा के और चिपक गए, और मीर तोजक के जाके यूं दिया एक, फिर आके तो उसकी तलवार के भी 2 टुकड़े और उसकी गर्दन के भी 2 टुकड़े। मीर तो इधर, तोजक उधर की तरफ दौड़ रहा, और उसकी तरफ देख के और यूं खड़ा हो गया, अब कहा अब आओ, कोई माई का लाल पैदा हुआ है तो और हिम्मत है तो इसका हाथ लगा के बताओ, इसकी लाश को उठा के बताओ। अब वहां पे खड़ा हो गया, वहां वो ऐसे नहीं मैं 2 मिनट खड़ा रहा, 1 घंटे तक खड़ा रहा, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां आ जाए उसके पास। आदमी सोए है और वो कितना है, अकेला है, और किसी की हिम्मत नहीं हुई। लास्ट में यूं कर रहा तो लास्ट में बगी गए सारे लास्ट में बग के जाते हैं, और वो खबर देते हैं मीर तोजक की, किसको, मुअज्जम को, उसके जीजा जी को। बोला जीजा जी बोला तारा साड़ा जिन तुम मार दियो, कहे कौन मारियो, कहे पदम सिंह, कहे खड़े जाए, कहे बोरे हो यहाँ घर से आओ, और वो बुरशेट उर्शेट फाड़ रखा है एकदम कुर्ता फुर्ता, और वहीं कर आओ, छोड़ डूकना, खून को बदलो। मारवाड़ बीकानेर की एक विशेषता है, खून का बदला खून से मार दिया, तो लेकिन उसके अंगारे शांत नहीं हो रहे, और गालियां निकाल रहा बुरी तरीके से, तेरे बाप को भी हमने राजा बनाया है, मैंने अपनी तलवार से बनाया, तेरी हिम्मत कैसे, हमारा मुन्ना ने मार दियो, मुन्ना ने। मोहन सिंह तो वैसे नाम बता रहा हूं तुम्हारे को, वैसे उसको कहता था मुन्ना, और मुन्ना बड़ा प्यारा होता है। अब तो मुन्ना को कोई मार दे तो छोड़ देंगे क्या, तो वहां पे खड़ा रहा। इस बात पे पाउलेट उसको कहता है सिंह हृदय रिचर्ड, क्या कहता है, सिंह हृदय रिचर्ड, यानी रिचर्ड द लोयन हार्ट, ऐसे लिखा है। शेर दिल ये मैंने लिखा अपनी भाषा में, शेर दिल तुम मत लिख लेना कहीं तुम कॉपी में छाप दो, कहीं RS में लिखा हो, बोलो गुरु जी शेर दिल आदमी था ये शायरिया मत कर देना, कई बार बच्चे कर भी देते हैं, गुरु जी शायरी कर दो। सिंह हृदय और खतरनाक किस्म का आदमी था, एक तो बारे में, इसके बारे में ये। फिर उसके बाद में इसको मार काट के इसको, इसके घर पे घर वाले आ गए, ये इसका भाई यार राम सिंह, यार भाई पदम सिंह तू वापस आ, देख तुम्हारे मत छोड़, तुम्हारे एक एक ने काटूला ने छोड़ू गुना, एक कया हाथ लगा दिया मुन्ना के, मुन्ना खड़ा हो रहा, मुन्ना घर पे बनी, मुन्नू कड़े खड़ो है, मुन्ना का तो सांस निकलेगा। उसे जबरदस्ती खेमे में लेके जाते हैं, और खेमे में लेके जाते हैं तो उसके बाद में उसने अपने सारे राजपूतों को शपथ दिला दी कि एक भी राजपूत इनकी सेवा नहीं करेगा, इनकी हिम्मत नहीं है जो मारवाड़ को जीत ले, किसके दम पे है, हमारे दम पे है। और सारा बिन डोरा टेरा ने ठाठूर रवाना हो जाए, बड़ा आ जाओगे आगे नौकराई करा ला कीजिए, ए मारला अन्य दयाला देख हिरण दयाला, आओ अब अर्थ इंडे मारवाड़ में राज कर बताओ। तो राज मुगल राज कैसे कर गए, राजपूतों में भेद डाल के कर गए, नहीं उनमें कहाँ हिम्मत थी। ऐसे कह के वो अपनी पूरी सेना को लेकर रवाना हो जाता है, अपने सभी सहयोगियों को, सभी को पता था कि यार खून कर दिया यार, तो सभी उनके साथ हो गई। अब आगे जाता है तो अब इस बात का खबर किसको लगती है, मुअज्जम इसके पास अपना सबसे विश्वसनीय सरदार भेजता है। उसको वो समझा था यार पदम सिंह देखो ये मामला था, ये छोटा मोटा बात है, कि छोटा मोटा मुन्ना का खून कर दिया तुमने, छोटा मोटा मामला, कि देखो उसमें उसका कोई हाथ नहीं मुअज्जम का। खूब समझाया लेकिन ये चला गया। लास्ट में खुद मुअज्जम आता है, उसके पैर पकड़ता है, भाई चाचा देख तू चल जाए लो, तो फिर मारो डोकरो मानो बुला लो, मानो कूट लो कि तुम कड़े भेजे जो, और तू साड़ा का चक्र में खोद दियो, तो उसे बड़े मना के फिर वापस लेके जाता है। तो ये था पद्म सिंह, सबसे वीर व्यक्ति का है, इसका क्या नाम है, टोड ने इसको पद्म सिंह को सबसे वीर, ठीक है, इसके बारे में याद रखना, सबसे वीर योद्धा किसको कहा है, पद्म सिंह को, ये याद रखना। और ये रिचर्ड जो था ना, रिचर्ड प्रथम, ये ब्रिटेन का राजा बना था। रिचर्ड प्रथम किसका राजा बना था, ब्रिटेन का राजा बना था। और ब्रिटेन का राजा ये 12वीं शताब्दी बना था। कौन सी शताब्दी में, 12वीं शताब्दी। तो रिचर्ड से इसकी तुलना कर देता है। एक चीज तो ये रट लेना, क्लियर। अब देखो दूसरी चीज देखो, ये जो थे अनूप सिंह, तो अनूप सिंह को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था माही मरातिब। कौन सा मरातिब, माही मरातिब।
माही मरातिब अनूप सिंह इनको लिखा जाता है। और ये उपाधि दी थी औरंगजेब ने। कौन से जेब ने? औरंगजेब। ये इसको रट लेना भाई, ठीक है। माही मरातिब की उपाधि दी गई थी। माही मरातिब की उपाधि हालांकि बीकानेर के 3 राजाओं को दी गई थी, 3 अलग अलग शासकों द्वारा दी गई थी, तो उनके बारे में अपन डिटेल से देखते रहेंगे। दूसरी, इनको महाराजा की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? महाराजा की। तो ये 2 उपाधियां इनको दी गई थी। अब देखते हैं आगे इनका औरंगजेब के साथ कैसा संबंध था। औरंगजेब के साथ इनका अच्छा संबंध हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो ससुर था वो भी बड़ा खतरनाक था। कौन? राज सिंह। तो वो चाहता था कि इसके संबंध अच्छे बने रहे, नहीं वो फोड़ेगा राज सिंह वैसे ही उसको उठा लाया था चारुमती को, तो वो तंग कर रखा। इधर मारवाड़ में अजीत सिंह तंग कर रखा। तो कहीं ना कहीं एक आदमी को तो साथ के रखे, तो अब इसको किसको प्रमोट किया जा रहा है? अनूप सिंह को। अनूप सिंह के बारे में देखो, इन्होंने 1678 में अनूपगढ़ का निर्माण कराया, अनूपगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। तीसरी चीज इनके बारे में, इन्होंने अनूप पुस्तकालय का निर्माण कराया। पुस्तकालय जो वर्तमान में लालगढ़ पैलेस बीकानेर में है। अभी कहाँ पे है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर। इसमें आपको याद रखने वाली बात जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि इस पुस्तकालय में तमाम प्राचीन पांडुलिपियाँ इसमें हैं, और तमाम में भी महत्वपूर्ण है महाराणा कुंभा की जो भी है ना शूड प्रबंध, कामराज, रतिसार, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, महाराणा कुंभा की जितनी भी किताबें लिखाई थी ना वो कहाँ रखी है? अनूप पुस्तकालय में। कहाँ है? लालगढ़ में, बीकानेर। समझ आ गया? तो महाराणा कुंभा की, इसको तो स्टार लगा लेना भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। महाराणा कुंभा की हस्तलिखित पुस्तकें। एक चीज और याद रखना, इन्होंने एक कुआं का निर्माण कराया था जिसका नाम था अनोप सागर। कौन सा सागर? अनोप सागर। अनोप सागर कुएं का निर्माण कराया था, और इसे अभी वर्तमान में चौतानी का कुआं कहते हैं। कौन से तानी का? चौतानी। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। एक ये याद रखना, निर्माण कार्य में चल रहे हैं अपने। एक और याद रखना, इन्होंने बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बनाए। यहां पे लिख देता हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनाया। अब देखो 33 करोड़ देवी देवताओं के ऊपर मैं 2 कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां है? देवी देवताओं की साल। अगर ये प्रश्न आता है 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, तो ये तो है मंडोर। कौन सा डोर? मंडोर कहाँ है बोले वक्तों? जोधपुर। एक तो ये याद रखना। अगर ये दूसरा प्रश्न आ जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की मंदिर कहाँ है, तो वो कहाँ है? बीकानेर। कहाँ पे है? बीकानेर। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग। और तीसरा अगर है 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी आ जाए तो किसे कहते हैं? माउंट आबू। कौन सी आबू? क्या है? सिरोही। कहाँ पे है? सिरोही। तो ये 3 प्रश्न रह लेना। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बीकानेर के जूनागढ़ में, 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में, 33 करोड़ देवी देवताओं की नगरी माउंट आबू सिरोही। ठीक। अब देवी देवताओं की मंदिर के बारे में देख लो। एक्चुअल में क्या होता, औरंगजेब 2 महत्वपूर्ण कार्य किए थे, मतलब महत्वपूर्ण कार्य कह दो या कुकृत्य कह दो, जिसकी वजह से औरंगजेब बदनाम हुआ। अगर ये 2 कांड ना करता, उसके जीवन में 2 साल ना आते, तो औरंगजेब के प्रति इतनी नफरत ना होती और इन 2 में इतना विद्रोह नहीं होता। उससे ऐसे आराम से अपने एक शासक के रूप में कार्य करके चले जाते। लेकिन उसने 2 कार्य किए थे, आपको याद हो मैंने बताया था। एक तो इन्होंने क्या था 1669 में, बताओ क्या किया था? वेरी गुड, मंदिर तोड़ो अभियान। कौन
कौन सा अभियान? मंदिर तोड़ो, मंदिर तोड़ो। मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। और एक इन्होंने किया था 1679 में, बताओ कौन सा किया था? जजिया कर। कौन सा कर? जजिया कर उन्हें लगाया था। तो अभी क्या हुआ कि इसे दक्षिण भारत में तैनात कर रखे थे अनूप सिंह को। तो जब मूर्तियां मंदिरें तोड़े जा रहे थे तो उन मूर्तियों और मंदिरों को उठा उठा के और वो उनको सुरक्षित कहाँ पहुंचा रहा था? अपने जूनागढ़ में। और उन्हें एक कमरे में रखा गया, एक कमरे में रखा गया। तो इतनी मूर्तियां हो गई तो इन्हें क्या कहा जाता है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। आ गया समझे? तो मंदिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तमाम प्रकार धातुओं की, तमाम प्रकार के पत्थरों की, तमाम प्रकार के सारी जो मूर्तियां वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। समझ आएगा? तो ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर इस प्रकार वहां बना था बीकानेर में। इसको आप दिमाग में कर लेना। तो ये इसके सारे निर्माण कार्य हैं। समझ आएगा? अब आते हैं इनके राज दरबारी और इनके कोई वैसे। तो देखो इनके राज दरबारियों की बात की जाए तो यहां दिख रहा है कि लिख दो, ये ऐसे लिख देते हैं। इनका एक राज दरबारी था जिनका नाम था भाव भट्ट। कौन सा भट्ट? भाव भट्ट। ये भाव भट्ट का जो पिता था वो शाहजहां के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? शाहजहां। लेकिन शाहजहां के बाद में जब राजा औरंगजेब बना तो औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने वाद्य यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत काम किए थे इसने। जो इस्लाम के विरुद्ध था सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो इस्लाम में था वैसे जीने वाला आदमी था। तो इस्लाम में संगीत भी वर्जित है। गुरुजी संगीत क्यों वर्जित है? क्योंकि जो चीज इंसान को बहका दे वो सभी प्रतिबंधित है। जैसे सुराज, सुंदरी, समझ में क्या? ये इंसान को बहकाती है इसलिए वो प्रतिबंधित है। तभी तो वो नकाब पहनती हैं, समझ में क्या? हिजाब पहन के निकलती हैं। दारू, शराब जो है इस्लाम में बिल्कुल हराम है, नहीं पी सकते आप। ब्याज भी नहीं ले सकते, ब्याज भी गलत है। तो बहुत इस्लाम की बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत बुराइयाँ भी हैं, दोनों रूप हैं। तो भावभट्ट को वो निकाल देता है। तो भावभट्ट यहाँ पे आ जाता है और ये 2-3 ग्रंथ लिखता है। एक तो संगीत अनूप अंकुश, दूसरा अनूप संगीत विलास, तीसरा अनूप संगीत रत्नाकर। रत्नाकर ये भावभट्ट के हैं जो आपको रट लेने हैं। भावभट्ट इसका दरबारी कवि था जो किसके दरबार से आया था? शाहजहां के। ठीक है, क्योंकि इसने रखा नहीं था, इसको शरण नहीं दी थी औरंगजेब ने। तो तमाम जो है इसी के आएंगे। इसके खुद के भी ग्रंथ हैं जैसे अनुपोदय। स्वयं के ग्रंथ कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दे। तो चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। भावभट्ट के ऊपर ये लिख लेना, जनार्दन भट्ट का पुत्र था। किसका पुत्र था? जनार्दन भट्ट। ये शाहजहां का दरबारी था, इसका पुत्र था। जनार्दन भट्ट का पुत्र, ऐसे लिखना भावभट्ट। इसका राज दरबारी एक ले लो इसके। इनका दूसरा राज दरबारी था वैद्यनाथ सूरी। कौन सा सूरी? वैद्यनाथ सूरी। ये श्रीनाथ सूरी का पुत्र था। दूसरा राज दरबारी। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम था ज्योतपति। ये ज्योतिष के ऊपर था। ज्योतिष ग्रंथ था। ज्योतिष पे सबसे ज्यादा इनके ग्रंथ लिखे गए थे। वो किस पे लिखे गए थे? ज्योतिष पे लिखे गए। तो देखो, एक तो भावभट्ट, दूसरा क्या बता दिया? वैद्यनाथ सूरी। इसके बहुत ज्यादा वो थे। एक था उदय चंद्र। कौन सा चंद्र? उदय चंद्र। और उदय चंद्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था जिसका नाम था पांडित्य दर्पण। कौन सा दर्पण? पांडित्य दर्पण। एक था मणिराम। कौन सा राम? मणिराम। और मणिराम ने लिखा था अनूप विलास। कौन सा विलास? अनूप विलास। केवल देखो वहां पे देखो, अनूप संगीत विलास, और यहां पे क्या दिया है? अनूप विलास। ठीक। एक तो था
भाव भट्ट और एक था अनंत भट्ट। कौन सा भट्ट? अनंत भट्ट। और उन्होंने ग्रंथ लिखा था तीर्थ रत्नाकर। कौन सा रत्नाकर? तीर्थ रत्नाकर। तीर्थ रत्नाकर काफी ग्रंथ थे, मतलब इस जितना विद्वान आदमी कोई नहीं हुआ। इसने मैंने बाबी बताया कि इन्होंने अनूप सागर संस्कृत लाइब्रेरी खोली थी, पुस्तकालय। अनूप सागर संस्कृत लाइब्रेरी इतनी ज़्यादा बड़ी है वो पूछो मत। जब ये वो था उसको क्या कहते हैं राजकुमार, तब से ये वो करने लग गया था, लेखन कार्य करने लग गया था। और लेखन कार्य भी क्या करता, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ता था। संस्कृत ग्रंथों को पढ़ के और उन्हें मारवाड़ी में ट्रांसलेट कर लेता था। ठीक है, खुद की बात कर लो। ये तो इसके दरबारी हैं, ये 4-5 और भी हैं इसके दरबारी, खूब हैं, दरबारियों से बड़ा पड़ा है। लेकिन मैं उनका इतना ज़्यादा बात नहीं करा, मैं मैन की बात कर दी। मैंने 4-5 जो भी करने थे उनकी बात की है। अगला देखो, ये खुद की बात की जाए तो ये राजकुमार के काल में, जब ये राजकुमार था उस समय इन्होंने एक ग्रंथ का वो किया था, अनुवाद किया था, सुख सारिका। ये 71 कहानियों का ग्रंथ है संस्कृत का, सुख सारिका का उसने वो कर दिया था, क्या बोलते हैं, अनुवाद कर दिया था मारवाड़ी में। और मारवाड़ी में एक और आदमी ने विनोद दंपति के नाम से किया था, विनोद दंपति के नाम से एक और अनुवाद हुआ था मारवाड़ी में इसी का। किसका? सुख सारिका का। सुख सारिका को रट लेना। सुख सारिका के अलावा इसने गीता का भी अनुवाद किया था, गीता का अनुवाद। मतलब अनुवाद में तो बड़ा परफेक्ट आदमी था, बड़ा परफेक्ट तरीके से करता था। अच्छा, अब देखो इसके जो ग्रंथ हैं खुद के, इसके पुस्तकें, ये तो मैंने बताया उसके क्या हैं अनुवाद। सुख सारिका रट लेना, 1 क्वेश्चन अगर इसके ऊपर बनता है तो वो सुख सारिका का बनता है। ठीक है, अब देखो पुस्तकों में अनूप विवेक, अनूप विवेक, ये तंत्र विद्या जो है ना, अर्थशास्त्र, बड़ा जबरदस्त ग्रंथ है। अगर कोई देखने का टाइम मिले इसको पढ़ लेना। अनूप विवेक तंत्र विद्या पर है, तंत्र विद्या पर। ठीक है, जादू टोना किसी को मारना टारना हो तो देख लेना, फिर किसी को परेशान करना। अनुपोदय, मारना तो क्या है किसी को, तुम्हारा को किसी को मारना थोड़ी। अनुपोदय, ये जयदेव की एक पुस्तक थी, गीत गोविंद। कौन सी गोविंद? गीत गोविंद। गीत गोविंद पर टीका। अब बताओ, गीत गोविंद पर टीका एक और आदमी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? कुंभा ने लिखी थी, मूर्खों। और कुंभा की किताबें यहीं मिली थी। कौन सी लिखी थी? गीत गोविंद पर टीका का क्या नाम था? है रसिक प्रिया। बताओ। और गीत गोविंद पर दूसरी टीका कौन सी होगी? अनुपोदय। रट लेना इसको, मैं कई बार कह रहा हूं। ये कुंभा की पुस्तक यहाँ क्यों ला रहा है? कुंभा तो 15वीं शताब्दी में था, 1400 उसमें, फिर वो वहां से उठा के यहाँ क्यों ले रहा है? क्योंकि उधर उसका ससुराल था। क्या था? ससुराल। और वो कहते थे मैंने फटवा तोड़ी किताब चाहिए साहब, मन तो मेरा घर का पीसा ही कुंदी फटवा तोड़ी, समझाएंगे। और बन खै कर लिया तो लूट लिया तो बताओ कहीं को खतरनाक आदमी छो। तीसरी काम प्रबोध, ये काम शास्त्र पर है, ये तुम्हारे को नहीं पढ़नी। चौथा श्राद्ध प्रयोग, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, इनको आप रख लेना। ये 4-5 पुस्तकें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ज्योतपति सार है। और इसकी एक और पुस्तक लिख लो, अनूप रत्नाकर। अनूप रत्नाकर, ये पुस्तकें लिख लो। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ज्योतपति सार है।